बहुत दिन की गैस एसिडिटी कब्ज की शिकायत के बाद आपको पता चला कि आपके गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन हो गया, पित्त की पथरी तैयार हो गई। तो दोस्तों इसको कैसे हम विदाउट ऑपरेशन कैसे हम इसको इजी तरीके से निकाल सकते हैं और इसको हमेशा परमानेंट कैसे हम खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। और इसको वेस्टिज के कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो कि आप यूज करके उसको अच्छी तरीके से हमेशा के लिए उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी टीम में शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो गॉलस्टोन में ये जो पित्त है, इसको बाइल बोला जाता है। ये बाइल कैसे तैयार हो जाता है? तो दोस्तों ये बाइल है लीवर में तैयार हो जाता है। लीवर एक प्रोड्यूस कर लेता है बाइल, और बाइल का लीवर का मेटाबॉलिज्म फंक्शन है, और इसी में ही ये बाइल जो है वो मेटाबॉलिज्म में ही काम कर लेता है। तो एक्सेस जो कोलेस्टेरॉल है उसको भी ये बाइल डिजोल्व करने में अच्छा मदद कर लेता है। इसके साथ ये डाइजेशन में हेल्प कर लेता है, जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका ओपनिंग होता है गॉल ब्लैडर से, और उसके बाद ये धीरे धीरे डाइजेशन में बाइल छोड़ते रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आपके आंतड़ों में ये जाके क्या कर लेता है, फूड को पचाने में मदद कर लेता है। तो ऐसा उसका फंक्शन है। ये लिवर में बाइल तैयार हो जाता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। वहां तैयार नहीं होता, ये वहां स्टोर हो जाता है। और दोस्तों लिवर का अगर कोई भी फंक्शन इम्प्रॉपर हो, लिवर का कोई भी डिसीज हो, तो ये जो बाइल है वो कम ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए वो एक्सेस बाइल प्रोड्यूस हो गया, तो एक्सेस बाइल प्रोड्यूस होने के बाद वो गॉल ब्लैडर की एक कैपेसिटी रहती है, तो उसमें वो कितना स्टोर हो जाएगा, वो एक्सेस स्टोर होके वो क्या हो जाता है, पूरा गॉल ब्लैडर में स्टिक हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी हो गई, पित्त की पथरी हो गई। तो दोस्तों यही हमें समझना है कि अगर उसका बाइल का एक्सेस सिक्रीशन हो गया तो वो पथरी के रूप में तैयार हो जाता है। कभी कभी कोलेस्टेरॉल जैसे बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं, उसका भी पथरी तैयार हो जाता है, बिलीरुबिन का भी पथरी तैयार हो जाता है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे। तो दोस्तों हमें क्या देखना है, ये कैसे हम वेस्टिज के सप्लीमेंट से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला वेस्टिज का सप्लीमेंट हमेशा मैं बात करता हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन का राजा है वो, किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, वो है गैनोडर्मा। दोस्तों ऐसे केस में आप गैनोडर्मा दे देना। और दूसरा प्रोडक्ट है आयुसेंटे लिवर हेल्थ। वो लिवर हेल्थ अगर आपका लिवर अगर मजबूत रहेगा, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगा, तो ये कभी भी गॉल स्टोन तैयार नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लेना। तो दोस्तों हमें आयुसेंटे लिवर हेल्थ और गैनोडर्मा पहले झटके में देना है, और विटामिन सी के लिए आप आंवला दे देना। उसके जगह सी बक्तौन देंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। पेशेंट के बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि कोलेस्टेरॉल का, एक्सेस कोलेस्टेरॉल का और लीवर का कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो हमेशा आपको एक सेफ जोन के लिए आप फ्लैक्स ऑयल देते रहना, और उसका रोल दोनों जगह है। तो फ्लैक्स ऑयल भी यहाँ एक बढ़िया काम कर लेता है, ये फ्लैक्स ऑयल दे देना आप। तो दोस्तों ये चीज हो गई। और दोस्तों अगर मान लीजिए बॉडी में ज्यादा गैस एसिडिटी कब्ज होता है, बहुत ज्यादा शिकायतें होती है, तो आप सीएमडी भी नॉर्मल पीएच रहने के लिए आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स आप गॉल स्टोन में या पित्त की पथरी में आप देना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आप गॉल स्टोन में या पित्त की पथरी में आप दे सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया, गैनोडर्मा है, आयुसेंटे लिवर हेल्थ है, फ्लैक्स ऑयल है, आंवला है, और सीएमडी। दोस्तों ये बेसिक प्रोडक्ट दे देना। और मान लीजिए अगर वो बुजुर्ग पेशेंट है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो दोस्तों आप कभी भी इसमें फुट पैच ऐड करना। तो दोस्तों अभी ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे लेना, नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे, दो कैप्सूल आप सुबह दो, शाम में दो आफ्टर फूड लेंगे तो भी चलेगा, बहुत बेहतर होगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए उनको ज्यादा तकलीफ है तो सुबह शाम दोपहर को, सुबह दो, शाम में दो, और दोपहर को आप एक डोज करना, आफ्टर फूड करना, कुछ ना कुछ खाने के बाद ही आप इसको खा लेना। तो दोस्तों आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और यकीन करना इसके साथ आप मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसको बोला जाता है कोलेलिथियासिस। दोस्तों कोले विच आर रिलेटेड टू बाइल, और लिथियासिस विच आर रिलेटेड टू स्टोन फॉर्मेशन बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों ये कोलेलिथियासिस करके रिपोर्ट में भी आ जाता है। तो दोस्तों आप ये रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं कि कोलेलिथियासिस लिखा होगा, तो इसमें ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। ये तो हो गया। और इसके साथ आप अच्छा खासा पानी की भी मात्रा रखना, और सीएमडी का वाटर रहेगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा ऐसे पेशेंट में। तो दोस्तों इसको आप, बहुत सारे पेशेंट है वो जिंदगी भर उनको गॉल स्टोन रहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता, और ये अक्सर ज्यादा महिलाओं में ज्यादा हमें दिखाई देता। तो सभी महिलाएं इसको थोड़ा सा ख्याल रखना, गॉल स्टोन आपको नहीं होना चाहिए। तो गॉल स्टोन से अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ खास साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो अगर मान लीजिए ज्यादा बड़ा हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपके बाइल डक्ट में अटक ना जाए, और आपका बाइल का फ्लो जो है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये खबरदारी रखनी है। और ज्यादा बड़ा हो गया तो पेट में दर्द होता है, और गैस एसिडिटी थोड़ा सा उसकी शिकायत बढ़ जाती है। तो दोस्तों यही होता है, उससे कोई ऐसा डेंजर जोन में आदमी नहीं जाता। लेकिन आप इसका ख्याल रखना ये प्रोडक्ट के साथ, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या प्रोडक्ट देते हैं और आपने
आपने कितने लोगों को गॉल स्टोन के लिए आपने प्रोडक्ट दे दिए और आपको क्या रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों चलिए ऐसी शानदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने टीम में शेयर भी करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।